हाँ जी, राजस्थान सरकार में सरकार बजट पर राय ले रही है, तो यदि आपसे राय पूछी जाएगी तो किस मामले पर राय देंगे? राजस्थान सरकार में अगर कृषि से संबंधित हमसे कोई राय ली जाती है तो मेरी राजस्थान सरकार से मांग होगी कि हर खेत को पानी अगर दे दिया जाता है तो हमारे किसान को ना कर्ज माफी की आवश्यकता है, ना कोई और किसी तरह की सब्सिडी की आवश्यकता है। राजस्थान का किसान अगर कहीं कमज़ोर है तो केवल इस बात से कमज़ोर है कि उसके खेत तक पानी नहीं पहुंचता है, उसको उचित गुणवत्ता का खाद बीज नहीं मिलता है, उसे अपना उत्पादन किया हुआ माल को बाजार नहीं मिलता है। सरकार से मेरी मांग है, खास करके मेवात क्षेत्र से की ओर से मांग है कि जब सरकार अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त कर चुकी है, जब सरकार यहाँ से बटन दबाकर अमेरिका में मिसाइल गिरा सकती है, जब सरकार अंतरिक्ष के द्वारा आज दुनिया के किसी भी क्षेत्र के समाचार प्राप्त कर सकती है, तो क्या इस मेवात क्षेत्र में जब पानी की बोरिंग करते हैं तो सरकार कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकती जिससे ये पता लग जाए कि यहाँ पर पानी है क्या नहीं है? अगर मशीन है तो सरकार किसानों को मुहैया कराए। मेरे क्षेत्र का किसान जब बोरिंग करता है तो वो पानी के नहीं निकलने पर उसको बड़ी तकलीफ होती है। 500, 700, 1000 फुट कराने के बावजूद भी उसे पानी नहीं मिलता है। सरकार ऐसी मशीन डेवलप करे, सुविधा दे, जिससे पता लगे कि यहाँ डार्क जोन में पानी है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो बोरिंग नहीं लगे, और अगर है तो लगे। देखिए क्या तमाशा बनाया है सरकार ने किसान का। भारत की सरकार कहती है कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहती है। मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की किसान की आय दुगनी करूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूं, लेकिन आखिर किसान की कौन सुनेगा? अब आने वाले समय में या तो सरकार बहुत जल्दी किसानों के हित के बारे में सोच ले, नहीं मेवात से एक आंदोलन चलेगा, और वो आंदोलन होगा हर खेत के लिए पानी का। वो आंदोलन होगा हमें उचित गुणवत्ता का खाद और बीज का, और वो आंदोलन होगा कि हमें बाजार मिले। प्याज की मंडी बने 15 साल हो गई, 15 साल बनने के बाद आज तक एक ईंट नहीं लगी है प्याज की मंडी में। खुले में किसान प्याज बेच रहा है। किसी ने सोचा है? सरकार किसान के बिके हुए माल के ऊपर टैक्स लेती है, सरकार के नुमाइंदे हमारे ऊपर अपना इंस्पेक्टर राज चलाते हैं, और उसके बावजूद भी पेंशन मिलती है सरकारी कर्मचारी को। किसी ने सोचा है कि किसान का क्या होगा? किसी ने सोचा है? 1-2 लाख रुपए देती है सरकार कृषि कार्य करते हुए, किसान की मृत्यु होने पर उसमें 72 तरह के हमें प्रमाण देने पड़ते हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, कि पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ। कृषि में काम कर रहा था, अरे जिसका बेटा जवान खेत में काम करता हुआ मर जाता है, जब उसे पता लग गया कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बाप मर गया, उसे हॉस्पिटल ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। ये पता तो लग ही गया कि एक किसान मरा है। जब सरकार एक कर्मचारी के मरने के ऊपर 50 लाख रुपए दे सकती है, तो एक किसान की मृत्यु के ऊपर बिगर प्रमाण के क्यों नहीं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो सरकार ने तय कर रखा है, क्यों नहीं देता? हमारे यहाँ का किसान भी कमजोर है, अपनी आवाज उठाने के लिए एक नहीं होता है। अगर किसान अपनी आवाज उठाने के लिए एक होता है तो हम सब लोग मिलकर उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन मेवात से होगा, और वो होगा हर खेत को पानी, उचित गुणवत्ता का बीज और उचित बाजार। अगर इस तरह की कोई बात होगी, मैं आह्वान करूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन मुझे अवसर मिल गया सब्जी मंडी में आड़ती बनने का। मैं किसानों के बीच में रहता हूं, किसानों से मेरा आपसी प्यार मोहब्बत है, व्यापार करता हूं, कड़ी नरमी बात भी उनके साथ होती है, लेकिन किसान के हित के लिए मैं ये चाहता हूं कि एक आंदोलन करूंगा। मैं राजनीति की व्यवस्था का भी व्यक्ति हूं, मैं पंचायत समिति उम्र प्रधान भी रहा हूं, इस मंडी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहा हूं, आज मैं पूरे राजस्थान का फल और सब्जी का आड़ती यूनियन का अध्यक्ष भी हूं। मैं किसान को देखता हूं, जब अपनी फसल बेचने आता है उसे यही पता नहीं होता है कि मेरा टमाटर क्या भाव बिकेगा, मेरी भिंडी क्या भाव बिकेगी, मेरी प्याज क्या भाव बिकेगी, और वो खड़ा तमाशा देखता है, और आवश्यकता और आपूर्ति के आधार पर माल बिक जाता है। एक छोटी सी फैक्ट्री जो व्यक्ति लगाता है, वो अपनी बनाई हुई चीज का खुद भाव तय करता है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान अपनी फसल का भाव तय नहीं कर सकता। अगर भाव तय करता है तो हमारे जैसे जो दलाल बैठे हैं वो लोग तय करते हैं। सरकार को यही पता नहीं है
कि हिंदुस्तान में कौन सी जींस की कितनी खपत है, उसकी कितनी पैदावार होनी चाहिए। सरकार अपना चुनाव लड़ती है जब सर्वे कराती है। जिस दल की पार्टी का राज होता है वो अपने एमएलए का सर्वे कराता है कि इसकी क्या पोजीशन है। क्यों ना इस क्षेत्र में इस बात का भी सर्वे हो कि प्याज की कितनी आवश्यकता है, चावल की कितनी आवश्यकता है, टमाटर की कितनी आवश्यकता है, और उसी के आधार पर फसल का बोने का अधिकार तय हो। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमें आवश्यकता 3 कुंटल की होती है, हम पैदावार 30 कुंटल कर लेते हैं, हमको भाव नहीं मिलते हैं। हमें आवश्यकता 30 कुंटल की होती है, पैदावार 3 कुंटल होता है, भाव बढ़ जाते हैं। आप बताइए, अगर इस व्यवस्था के ऊपर नहीं चला तो मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में किसी का कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान से किसान खत्म हो जाएगा। आप इस बात को तय मान लो। आज इस प्याज के सीजन में जो मेवात का एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत का साधन है, आज हमारी स्थिति है कि हमारा किसान 15 साल पीछे चले गया। 50,000 की लागत प्याज में लगाई और पैदा 5,000 रुपए हुआ, 15,000 रुपए हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों? इसलिए सुनने वाला नहीं है कि हम सब लोग एकत्रित नहीं है। संगठित हो जाओ, आवश्यकता होगी बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये मत सोचो कि हमसे क्या होगा। आदमी जब हिम्मत करता है ना तो वो ये तय कर लेता है कि मुझे मेरे भविष्य और मेरे बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं एक नया आयाम आता है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, लेकिन सरकार ने किसानों के हित के क्षेत्र में कार्य नहीं किया। मैं कोई राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों ही सरकार की बात करता हूं। दोनों सरकार ने किसान के बारे में कुछ नहीं सुना। अब कहीं ना कहीं हमें तैयार होना पड़ेगा, इस लड़ाई को आगे लेके चलना पड़ेगा। नमस्कार प्रधान जी, पिछले 50 वर्षों से अलवर में और प्रदेश के कई जिलों में प्याज का कार्य किया जाता है, लेकिन अभी हमारी जलवायु के कारण या अन्य कारणों से हम प्याज का बीज तैयार नहीं कर पाते हैं। तो हर बार अन्य प्रदेशों की जो कंपनियां हैं हमारे अलवर में नकली बीज को बेच जाती हैं, तो इसके लिए किसानों को क्या बताएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा किसानों से भी, जिससे भी बीज खरीदे उससे गारंटी बिल लेकर बीज खरीदे। और किसी एक व्यक्ति के साथ अगर बीज नहीं उगता है तो गांव और मोहल्ला तैयार रहे। ये नहीं पप्पू के साथ हुआ तो रामोतार खड़ा नहीं होगा, और रामोतार के साथ नहीं हुआ तो घनश्याम खड़ा नहीं होगा। हम राज्य सरकार से भी बात करेंगे, यहाँ के कृषि अधिकारियों से बात करेंगे कि समय आने पर कहीं ना कोई इस पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों की लुटाई ना हो। प्रधान जी, आप सरकार के सभी मंत्रियों के संपर्क में हो और आपके अच्छे संबंध हैं, तो क्या इस प्याज की जो फसल है इसको बीमे में शामिल करवाने के लिए प्रयास करें? हाँ, मैंने ये पहले भी मांग की, फिर मांग कर रहा हूँ कि प्याज की जो फसल है उस फसल को किसके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसको सम्मिलित होनी चाहिए। पहले भी सम्मिलित थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इसको बाहर निकाल दी। ये मुख्य रूप से ये मेवात का ही नहीं, पूरे राजस्थान के एक अग्रणी फसल है। इसको भी प्रधानमंत्री बीमा योजना में ली जाए। अगर आवश्यकता पड़ी तो ऊपर भी बात करेंगे।